अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से देखिए मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की भी दुआ है। देखिए आज का व्लॉग तो ऐसा इमोशनल व्लॉग है, फिर भी मैं आप लोग से हर बार शेयर करती हूँ, बल्कि आज मैं ये बात भी शेयर कर रही हूँ। तकरीबन देखिए 1 वीक हो गया मेरा कोई व्लॉग नहीं आया और तकरीबन कमेंट्स भी आए, क्या हुआ आपका व्लॉग नहीं आ रहा। और कई लोग मतलब मेरे बच्चों को इतने अच्छे दुआएं दिए, उन सब के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप लोग की दुआएं भी कबूल करे। तो देखिए 1 वीक मैं इतना परेशान थी कि मैं बयान नहीं कर सकती कि अचानक क्या हो गया। फर्स्ट मेरे बेटे को अचानक उनको देखिए 28 के दिन अचानक फ़ीवर आ गया, तो हम ना समझे कि नॉर्मल फ़ीवर आया शायद। तो देखिए अचानक उनको हाई फ़ीवर हो गया, फिर शाम में 4 घंटे के बाद हाई फ़ीवर बोला तो 106 हो गया। फिर हम लोग अरे 4 घंटे हुआ ना, उनको दवा डाल के बल्कि थोड़ा वेट कर लिए। फिर उसके बाद में हम लोग और दवा डाले 4 घंटों के बाद, फिर भी उनको इतना हाई फ़ीवर था कि हम सुबह में फजर में लाके उनको एडमिट कर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर उनको एक दिन एडमिट करे, फिर उनको दूसरे दिन थोड़ा आराम मिला उनको। यहाँ अच्छे हैं, यहाँ के हॉस्पिटल के सिस्टर्स भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं। देखिए फिर दूसरे दिन शाम में अचानक आइज़ू की तबीयत ख़राब हो गई। आइज़ू को फुल सर्दी, फुल बुखार हो गया। अड्डू को क्या है, सिर्फ बुखार आया, वो भी हाई फ़ीवर आया था, लेकिन आइज़ू को अचानक सर्दी बुखार फुल हो गया। फिर उनको भी एडमिट कर दिए। इनको अड्डू को 3 दिन रख के डिस्चार्ज कर दिए, फिर तीसरे दिन आइज़ू को एडमिट करे, फिर आइज़ू को पूरा 1 दिन रखे, तो दूसरे दिन शाम में डिस्चार्ज मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए आप लोगों की दुआ से, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे को ये ब्लॉग बनाना। अब यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी। फिर भी देखिए उनके मामा के पास बैठे हुए हैं, देखिए हमारे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, फिर मेरे मम्मी भी बहुत परेशान थे, और ज़्यादा मेरे पापा बहुत परेशान थे। उन लोग हॉस्पिटल में रह रहे थे क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, हाई फ़ीवर कम नहीं हो रहा था। फिर ठंडे पानी के पट्टियाँ डाले, सोप करे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ी देर को इंजेक्शंस भी चेंज करके फिर वो भी इंजेक्शन दिए। हर 2 घंटे को फ़ीवर चेक करके ये इंजेक्शन दे रहे थे। देखिए तकरीबन एक दिन में 2-3 इंजेक्शंस हो जा रहे थे, देखिए ये। फिर उसके बाद में 4 डेज़ सुबह और शाम, मॉर्निंग और नाइट में उनको कैनुला लगा दिए थे। देखिए मेरे बेटे को तो रोज़ाना मॉर्निंग में इनके मामा के साथ आ जा रही थी, फिर शाम में हमारे हस्बैंड के साथ आ जा रही थी। दोनों बच्चों को भी 1 वीक पूरा इसमें चले गया, देखिए। और रिपोर्ट्स में भी देखिए थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन, थोड़ा फूड इन्फेक्शन भी बताया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के डॉक्टर बहुत स्पेशल डॉक्टर है। आइज़ू है, देखिए आइज़ू के हाथ में भी कैनुला लगे हुआ है, देखिए। और यहाँ के डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनके हाथ में अल्लाह ताला बहुत शिफा रखे। देखिए अगर आप लोग भी जाना चाह रहे तो जाइए, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। जब से मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स बोल रही हूँ मैं, इवन मेरे रिश्तेदार भी, उन लोग के भी बच्चे आते हैं, बहुत पब्लिक रहती है, लेकिन इनके हाथ में बहुत शिफा है। देखिए जो भी है अल्लाह का शुक्र है, कम हो गया। आप लोगों भी बहुत अच्छी दुआ करें, आप लोग को भी जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन ऐसा नहीं होना था, एक के मतलब बेटे की तबीयत ख़राब हो गई बाद फिर अचानक आइज़ू को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला।
फैज़ू को थोड़ा ब्लड भी कम बताया। चलिए खैर, अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी कि देखिए फिर भी अब कम हो गया दोनों को भी। अब मम्मी के पास आई भी हूँ मैं इंशाल्लाह। अभी तो मेरे घर को नहीं गई ससुराल को, अभी मम्मी के पास हूँ। अल्लाह हर मासूम बच्चे की हिफाजत करे या अल्लाह, और जितने भी मासूम बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है या अल्लाह, उन सबको जल्द से जल्द शिफा अता करे। फिर देखिए अचानक मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी तबीयत तो आज ही ख़राब हो गई। क्या हो गया, मैं नाइट में ज़्यादा जग रही थी ना, तो एकदम बीपी लो हो गया था, तो चक्कर बहुत आ रही थी देखिए मेरे को। तो देखिए एकदम बीपी बहुत कम हो गया था मेरा, तो मेरे को भी ग्लूकोज लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कम है। अब मेरी भी हेल्थ ठीक है आप लोग की दुआ से। अल्लाह हम सब के ऊपर जो भी परेशानियां आने वाले हैं उसे महफूज रखना, हम सब के लिए मैं यही दुआ करती हूँ। और ख़ास तौर मासूम बच्चों के लिए और हर किसी के वालिदैन के लिए मेरी पहली और आखिरी दुआ ये रहती हमेशा। आप लोग भी मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिए, और हर किसी के बच्चे, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर फ़ीवर केज है, और ऐसी कैसी हवा चल रही डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा मालूम है। ज़्यादा फ़ीवर केज कैसे आ रहे, डॉक्टर भी परेशान हैं। तो अपने अपने बच्चों की सब हिफाजत करिए। और जो भी छोटे मासूम बच्चे हैं जैसे कि 6 मंथ 1 ईयर के हैं, अगर अब मासूम बच्चे हैं नीचे का कुछ भी गिरा तो मुंह में डाल लेते हैं, वो भी ज़रा ध्यान दे दीजिए आप लोग। और सबके लिए दुआ करिए। और आजकल बच्चे चिप्स वो ये ज़्यादा बंद कर दीजिए, उसका भी क्या है, फूड इन्फेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे हैं चिप्स खाते बोलते हैं डेयरी मिल्क का भी कुरकुरे। वो हिसाब से अपने बच्चों का ध्यान रख लीजिए। मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग भी अच्छे से ध्यान। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ अल्लाह ताला सब्र दे हर माँ बाप को। मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। अल्लाह आप सब बच्चों की हिफाजत करे, हर वालिदैन की हिफाजत करे। चलिए इंशाल्लाह अब यहाँ से मैं अपने घर को जाऊँगी तो मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबको जितने भी मेरे बच्चों को दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।